Good morning, student. So today we are going to start haloalkanes and haloarenes. ठीक है? Haloalkane and haloarenes. What is haloalkanes? Anyone can tell me what is haloalkanes? What is alkane? Alkane means carbon-carbon single bond. What is alkane? Carbon-carbon single bond. Compounds is called alkanes. This is the alkane. CH4 is a methane alkane molecule. अगर मैं इसका क्या करूं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करूं और किसका एडिशन करूं, X, किसी हेलोजन का एडिशन करूं, तो क्या बनके रेडी हो जाएगा? CH4 वो CH3 X and this compound is called haloalkanes. And what is haloarenes? What is haloarenes? एरीन्स किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं एरीन। और आपको पता है बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्या करूं, हैलोजन अटैच करूं। हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन अटैच करूं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? haloarenes. This compound is called haloarenes. Is it clear? Haloalkanes means कार्बन की चेन से हेलोजन अटैच एंड haloarenes means बेंजीन की रिंग पे हेलोजन अटैच, इज कॉल्ड haloarenes. हमारा ऑर्गेनिक पढ़ने के दो तरीके होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? पहले पढ़ते हैं हम नॉमेनक्लेचर, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड चैप्टर खत्म। यही होता है। यहाँ पे देखते हैं हम haloalkane haloarenes. इसने बोला है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक, बाय हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। मतलब उसका हाइड्रोजन को अगर हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? हेलोएल्केन या फिर हेलोएरीन्स। अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स का और हेलोएरीन्स का। जैसे ये कंपाउंड है, मुझे आप बताइए ये कंपाउंड जो है वो कौन सा है? ये हेलोएल्केन है या हेलोएरीन्स है? हेलोएरीन्स। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जब एक हेलोजन ऐड होगा तो कंपाउंड का नाम मोनो हेलोजन कंपाउंड, तो दो हेलोजन ऐड होंगे तो डाई हेलोजन कंपाउंड, एंड इन केस ऑफ 3 ट्राई, 4 टेट्रा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो C2H5 और कितना हेलोजन अटैच है? ओनली 1, तो इसको बोला मोनो हेलोएल्केन। यहाँ पे देखो इस पे भी एक एक्स अटैच है, एक हेलोजन अटैच है, मीन्स मोनो हेलोजन। यहाँ पे 2 हेलोजन अटैच है, मीन्स डाई हेलोजन, एंड हेयर 3 हेलोजन अटैच, तो इज कॉल्ड ट्राई हेलोजन कंपाउंड। क्लियर है? मोनो हेलोजन, डाई, टाई ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के नेचर पे, कार्बन नेचर मतलब 1 डिग्री हो सकता है कार्बन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 तरह के कार्बन के एटम होते हैं, कौन कौन से? 1 डिग्री को और क्या बोलते हैं? प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी। अब कैसे हम पहचानते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? देखो वन डिग्री 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं? अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, इधर देखना सभी, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? टर्शरी एल्किल हैलाइड। अगर आपका कार्बन जो हेलोजन से अटैच है वो अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, नॉट प्राइमरी। एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज
कार्बन जो हैलोजन से अटैच है, अगर वो सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, इट मींस इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। पहचानना आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्लासिफाई करते हैं हम अपने एल्किल हैलाइड को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नेचर, कि कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, दिस इज प्राइमरी, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है वो 3 कार्बन के साथ अटैच, 2 कार्बन के साथ अटैच है। आर ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। एंड जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है वो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच है, इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब टर्शियरी 3 डिग्री 1 डिग्री होने के अलॉन्ग विथ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री और कौन से होते हैं आपके, एलाइलिक होता है, एक बेंजाइलिक होता है, विनाइलिक होता है एंड एरिल होता है। मैं समझाती हूँ आपको अलग से क्या होते हैं ये एलाइलिक, बेंजाइलिक। अगर आपका कार्बन जो हैलोजन से अटैच है वो खुद ही डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक हैलाइड। हैलोजन मींस हैलाइड और इस पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक, तो विनाइलिक हैलाइड। अगर आपका जो कार्बन हैलोजन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अगर आपका ये जो कार्बन है, बेंजाइलिक बताना ना, बेंजाइलिक मतलब होता है ये बेंजीन रिंग होगी, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो जाए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट वन इज एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको बोलेंगे, जो हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। इज इट क्लियर टू ऑल? पहचान लोगे, मैं पूछूंगी अभी विच इज 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक, विनाइलिक, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना आ गया। इधर देखो, ये जो कार्बन है जो कि हैलोजन से अटैच है, इसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये कौन सा हो गया अपना, ये होगी एलाइलिक पोजीशन। नेक्स्ट देखो, ये जो कार्बन है जो हैलोजन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, ये भी कौन सा हुआ, एलाइलिक। ये जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है इसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, सॉरी ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, कौन सा हो गया ये, बेंजाइलिक। यहाँ पे देखो, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो खुद ही डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, विनाइलिक। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, एरिल हैलाइड। इज इट क्लियर? ग्रुप्स क्लियर हुए? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना आया? नेक्स्ट पेज है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कौन कौन से मेथड होते हैं? देखो पहले मेथड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे बनाएंगे, अल्कोहल से। अल्कोहल में भी डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करके हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा ल्यूकस रिएजेंट। व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट से जब भी अल्कोहल हमारा रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड का। किसका? एल्किल हैलाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। होगा कैसे ये देखो, यहाँ पे ये जो ZnCl2 है इट वर्क एज ए कैटलिस्ट। किसकी तरह वर्क करेगा, कैटलिस्ट। यहाँ से Cl आएगा, OH रिमूव होगा, बन जाएगा एल्किल हैलाइड। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। और ये जो ल्यूकस रिएजेंट है ये डिस्टिंग्विश करने के भी काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को। बताया था ना मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल।
3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ इमीडिएटली रिएक्शन देता है। 2 डिग्री 5 से 10 मिनट्स के बीच में रिएक्शन देता है एंड 1 डिग्री नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो यहां से हम ल्यूकस रिएजेंट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑल्सो। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड, PCl3, वो सॉरी PX3। PX3 मतलब कोई हेलोजन है, यहाँ पे हो सकता है PCl3 और PBr3। ये दो हेलोजन हो सकते हैं। इनके केस में क्या होता है, यहाँ से हेलोजन रिप्लेस होता है, यहाँ से OH रिप्लेस होता है, बन जाता है आपका एल्किल हैलाइड। और ये इंपॉर्टेंट है इसका साइड प्रोडक्ट। क्या निकलता है साइड प्रोडक्ट? फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। PCl3 एंड PCl5 इन दोनों में ही साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस है। आपका मेन प्रोडक्ट रिमेन द सेम। यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड बनता है, यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो साइड प्रोडक्ट से पूछा जाएगा। यहाँ पे बनता है फॉस्फोरिक एसिड और देखो यहाँ पे बनेगा POCl3 और HCl। ये दोनों ही साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ये साइड प्रोडक्ट आपको याद रखना है इस रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं डार्जन मेथड। डार्जन मेथड किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? SOCl2। और ये जो होता है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। व्हाई दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड? बिकॉज साइड प्रोडक्ट इज गैसेस, और गैस क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। तो जो यील्ड मिलती है हमें प्रोडक्ट की, वो अच्छे अमाउंट में मिलती है, प्योर मिलती है एंड अच्छे अमाउंट में मिलती है। इसलिए डार्जन मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये तो हो गया इसी में। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी मीन्स कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन थोड़ा टाइम लगाएगा रिएक्ट करने में। तो अगर आपको कोई हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो HI सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, देन HBr, देन HCl। व्हाई HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr? आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप? मैं बताती हूँ। देखो HI के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड है। क्यों है वीक? क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा साइज है और इसका बहुत छोटा साइज। इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ही वीक है, वो जल्दी से टूटती है और I- के फॉर्म में I निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं कि I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो HI सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, देन HBr, देन HCl। यहाँ बताया गया है कि डार्जन प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल सिंस both the product SO2 and HCl are the gaseous and escape easily escape हो जाता है और दोनों ही गैसियस होते हैं। तो अच्छे अमाउंट में और प्योरेस्ट फॉर्म में एल्किल हैलाइड हमें मिल जाता है फ्रॉम द डार्जन मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये आपको मालूम होगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। मैंने क्या बताया था? एल्कीन पे जब भी हमें किसी हैलोजन एसिड का एडिशन करना होता है तो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। देखो अलग से देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, अगर किसी भी एल्कीन पे किसी हैलोजन एसिड का एडिशन करना है, HCl ले लेते हैं, HCl हैलोजन एसिड का रिएक्शन करना है हमें, तो कैसे होगा बताओ? हम यहाँ पे इन दोनों का हमें क्या करना है? एडिशन करना है। यहाँ पे हमारे पास H+ है और Cl- है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पहले तो ये बताइए कि रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सॉरी, कौन सा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसके फर्स्ट स्टेप में H+ आता है और जो फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसका नाम वही होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कैसे करते हैं हम HCl का किसी भी हैलोजन एसिड का एडिशन? H वहां जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है
एंड नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो आप लोग मुझे बताइए अब मैं कहां पे अब H+ को लगाऊं और कहां पे Cl- को लगाऊं। ये जो बॉन्ड है उसको कैसे क्लीव करना है, एक काम करते हैं दोनों साइड से क्लीव करके देखते हैं। इस बॉन्ड को मैं इस बार ऐसे ही क्लीव कर रही हूँ, तो बताना क्या आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, राइट। जब नेगेटिव आएगा वहां H+ आके अटैच हो जाएगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, CH3+। दिस इज द कार्बोकेटाइन। जब मैंने इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीव किया, अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीव करूं देन दूसरा कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे CH3, CH2, CH2+। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, व्हाई, 2 डिग्री। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसीलिए इस तरीके से क्लीव करना होगा हमें ये बॉन्ड को। अब बताओ मुझे, यहाँ पे गया H और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, तो बन गया आपका एल्किल हैलाइड कौन सा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इज इट क्लियर। ये देखो, ये डबल बॉन्ड था, ये HBr को यहाँ पे हमें ऐड करना था। देखना जरा कहाँ गया है H गया है यहाँ और Br गया है यहाँ। देखो Br कहाँ पे ऐड हुआ है, तो किसके अकॉर्डिंग हुआ ये, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एडिशन। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एडिशन। तो जब भी आपको एल्कीन पे हैलोजन एसिड का एडिशन करना हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, एंड हैलोजन कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिंकलेस्टीन रिएक्शन। कौन सी, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन एंड हुन्स-डीकर रिएक्शन, दीज आर द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। होता क्या है इसमें, सिंपली हैलोजन एक्सचेंज होगा बिटवीन द रिएजेंट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका रिएजेंट। आपको कुछ भी नहीं करना, हैलोजन को एक्सचेंज करना है। देखो I यहाँ चला जाएगा, I जाएगा X की जगह और X जाएगा I की जगह। हैलोजन का क्या करना है, एक्सचेंज करना है। हैलोजन एक्सचेंज है, 3 टाइप की रिएक्शन है। कौन कौन सी, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन एंड हुन्स-डीकर रिएक्शन। तीनों में ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, तीनों में ही हैलोजन का एक्सचेंज होता है। आपको याद क्या रखना है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आयोडाइड का। किसका होता है, एल्किल आयोडाइड। यहाँ पे ये रिएजेंट होता है NaI। एसीटोन की प्रेजेंस में हैलोजन एक्सचेंज कराना है, Ri बना देना है, NX निकाल देना है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो यहाँ पे लिया है मैंने CH3 CH2Br, वो रिएक्टेंट है। Na की रिएक्शन कराई, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एसीटोन। क्या मिलेगा बताओ, इस Br को यहाँ और इस I को Br की जगह क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2I प्लस NaBr। बस इतना सा याद रखना है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइल आयोडाइड। क्या नाम है इसका, इथाइल आयोडाइड, कॉमन नेम इथाइल आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन भी सेम है। आपको क्या करना है, हैलोजन एक्सचेंज कराना है। F यहाँ आएगा और Br इसको लेके जाएगा। क्या मिला देखो, CH3F एंड AgBr। क्लियर है। लेकिन इसमें आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। रिएजेंट आपका यहाँ पे AgF भी हो सकता है, Hg2F भी हो सकता है, COF2 हो सकता है, SbF3 कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रिएजेंट फॉर श्वार्ट्ज रिएक्शन। मीन्स इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज करते हैं मेनली इसके अंदर। किसका करते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज करते हैं। नाउ कम टू द हुन्स-डीकर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है देखो, इसका आपको याद रखना है। इसमें इस कार्बन पे क्या करना है, हैलोजन का एडिशन करना है। ये यहाँ से CO2 के फॉर्म में निकल गया
और Ag एक Br तो यहाँ ऐड कर दिया और एक Br Ag के साथ लिखा। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स लेते हैं, उसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर है? होता क्या है देखो एग्जांपल से समझते हैं इस रिएक्शन को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है हुंसडीकर। इधर देखो, हुंसडीकर में कोई भी हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं, उसका जो कार्बन है वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 कार्बन वाला लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Ag, सिल्वर सॉल्ट ले लिया मैंने किसी भी फैटी एसिड्स का। देखो ये क्या होता है COOH, H यहाँ से गया और Ag आ गया तो ये सॉल्ट बन गया। यहाँ पे Ag प्लस है और COO माइनस है, ये एक सॉल्ट बन चुका है फैटी एसिड्स का, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। बताओ क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, इसके साथ आपको क्या कर देना है, हेलोजन अटैच कर देना है, CO2 यहाँ से निकाल देना है, Ag के साथ एक Br लगा दो, एक Br यहाँ लगा दो, क्या होगा देखो CH3 CH2 Br प्लस AgBr प्लस CO2 गैस बन गया आपका। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा बताओ? एल्किल ब्रोमाइड का। किसका? एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पे ऐसे याद रखो, हुंसडीकर के अंदर किसका होता है? एल्किल ब्रोमाइड का, फिंकलस्टीन के अंदर एल्किल आयोडाइड का एंड स्वार्ट्ज के अंदर एल्किल फ्लोराइड्स का। क्लियर है दोनों? अब बात करते हैं, ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कौन कौन से मेथड पढ़े, रिपीट करो एक बार वापस। फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड मेथड था फ्रॉम एल्कीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड मेथड इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मींस हाइड्रोकार्बन एंड फोर्थ मेथड इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 3 हमने पढ़े। फर्स्ट वन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, थर्ड हुंसडीकर रिएक्शन। Now come to the physical properties of haloalkane. Physical property means boiling point, solubility, all that. Boiling point का क्या ऑर्डर रहता है, मैंने आपको बताया था। किसी भी हाइड्रोकार्बन का या एल्किल हैलाइड का जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट देखने जाएंगे तो मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे कोई भी ऑर्डर पूछे आप बता दो। देखो इन्होंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Ri इज ग्रेटर देन RBr, RCl एंड RF बिकॉज यहाँ पे देखो R सेम हो गया, कहाँ से डिफरेंशिएट करोगे? हेलोजन एटम से। यहाँ पे I का मोलर मास सबसे ज्यादा होता है, देन Br, देन Cl, देन F होता है ना भाई। I सबसे नीचे आता है, एटॉमिक मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए Ri का सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, देन RBr, देन RCl, देन RF। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ये रहा कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, इसको इधर लिखते हैं तरीके से। पहला दे रखा है CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH। आप लोग बताना मुझे, CH3 CH CH3 CH3 सॉरी CH2 का होल ट्वाइस CH3 CH CH2 CH2 Br। एक तो ये कंपाउंड है। नेक्स्ट दे रखा आपको CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 Br, CH3 CH3 CH2 Br। नेक्स्ट दे रखा आपको CH3 आप लोग बताइए मुझे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? साइड चेन जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है।
बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी साइड चेन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सबसे ज्यादा साइड चेन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, देखो। फिर इसका है, और ऊपर वाला हमने आई थिंक गलत बनाया है, ये कंपाउंड ऐसे है। ये है आपका CH3 CH2 Br, CH3 CH2 का होल ट्वाइस Br। एक और आएगा इसके अंदर, क्लियर? थोड़ा सा गलत मिस्टेक से लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर देखो, ये 3 कंपाउंड है, आपसे पूछ रहे, बताओ। देखो साइड चेन इसमें और इसमें बराबर है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसमें कार्बन ज्यादा है, मतलब मोलर मास बढ़ गया, बढ़ गया ना मोलर मास, तो ये वाला सबसे ज्यादा होगा, देन ये। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो लिखा हुआ है ना CH2 का होल ट्वाइस, ये नहीं है यहाँ पे। इसमें देखो, इसमें बताओ मुझे, ये है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2X CH3X, बताओ किसका मोलर मास ज्यादा है? हमें यहाँ पे X नहीं पता, यहाँ पे तो X है ही नहीं, यहाँ पे X है मतलब यहाँ पे कोई क्लोरीन ब्रोमाइड टाइप जुड़ा हुआ है, इसका सबसे कम, क्यों? क्योंकि मोलर मास सबसे ज्यादा, मोलर मास कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और साइड चेन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। साइड चेन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मोलर मास के अकॉर्डिंग। देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, कार्बन के बेसिस पे चले जाएंगे। इसमें 3 कार्बन है मतलब मोलर मास सबसे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें 2 कार्बन है, मोलर मास कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। इसमें 1 ही कार्बन है, मोलर मास और कम, तो बॉइलिंग पॉइंट और कम। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। नाउ बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीज एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीज। क्या मतलब है? मैंने अभी भी बताया ना आपको कि HI जो था, यहाँ पे अगर मैं RI की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे RI की बात करूँ, तो ये वाला बॉन्ड, एक में बात करूँ RBr, एक में बात करूँ RCl, मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो किसकी सबसे ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ Cl की सबसे ज्यादा है, क्यों? और RI की सबसे कम है, ऐसा क्यों? रीजन बताओ। साइज बड़ा है। आपने भी देखा होगा कि बराबर के लोगों में अच्छी दोस्ती होती है ना। अब यहाँ पे इसका साइज तो बहुत बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, इनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। बॉन्ड वीक तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। क्लियर है? और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। समझ रहे हो? इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए GOC के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो इसका सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन इसका, इसकी सबसे अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंस कम है। C और F की साइज में बहुत कम डिफरेंस है, बॉन्डिंग अच्छी है। यहाँ पे C और I की साइज में बहुत डिफरेंस है, तो बॉन्डिंग कैसी है? वीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसा है? कम है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिक्रीज। हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास CH3F है, एक मेरे पास CH3Cl है, एक मेरे पास CH3Br है एंड CH3I है। मुझे बताइए डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। जैसे जैसे हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाइपोल मूवमेंट ऑल्सो डिक्रीज। किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाइपोल मूवमेंट ऑल्सो डिक्रीज। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I एटम सबसे कम होता है, तो डाइपोल मूवमेंट इसके केस में सबसे कम, इसके केस में सबसे ज्यादा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इसका आंसर करो। हेलो एल्केन्स दो पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स नॉट हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन्स आपको पता है ना पोलर होते हैं, CX का बॉन्ड होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स ये पोलर तो होते हैं, फिर भी ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वाई?
यहाँ पे डाइपोल डाइपोल भी है, क्योंकि इसके बीच में जो डाइपोल डाइपोल होता है और वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल मोमेंट को तोड़ने के बाद अलग टाइप की जो बॉन्डिंग करेंगे वो क्या होती है, वीक होती है। और दूसरा आंसर ये भी है इसका, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, इसलिए कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन की हम दो तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें, मेनली दो तो नहीं पढ़ते, 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती थी। कौन कौन सी बताओ? 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल। तो ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस हमको पढ़नी है इन केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिस, तीनों में, दोनों में। हम पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे बुर्ज फिटिक, इस टाइप की नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे हम जब रिएक्शन विद मेटल आएगा। कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? One nucleophile substitute by another nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। अब देखते हैं कैसे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज SN1 एंड सेकेंड वन इज SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मीन्स सिंगल वॉट, सिंगल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जिसका रेट ओनली एक ही उस पर डिपेंड करे, एक स्टेप नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जिसका रेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। ऑर्डर क्या है निकल के 1। एंड सेकेंड या बायोमोलिकुलर मीन्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, जो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होंगी उनको बायोमोलिकुलर बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्डर को यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। बात करते हैं इसमें पहले SN2 देखते हैं हम। SN2 रिएक्शन देखो क्या होता है SN2 में। SN2 के अंदर होता है, फर्स्ट थिंग तो आप याद रखोगे कि SN2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी होती है? सिंगल स्टेप। इसके अंदर देखो ये क्या है, एल्किल हैलाइड और ये है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक कर रहा होगा। ये दोनों ही काम सेम टाइम पे होता है, एट अ टाइम होता है, जब ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा होगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल निकल गया X- के फॉर्म में एंड ये न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे और यहाँ प्रोडक्ट बन गया। मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए क्या बोलते हैं इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, सारी की सारी SN2 है। कैसा है? SN2। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री कौन सा देता है, SN2 एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा देता है, SN1। ये दो याद रख रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है 2 डिग्री के अंदर। 2 डिग्री कभी आपको SN2 भी देगा और कभी आपको SN1 भी देगा। वहाँ पे कैसे चेक करोगे कि यहाँ पे SN2 है या SN1? और फैक्टर हैं, जैसे सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि ये 1 डिग्री जाएगा या 2 डिग्री के, वो सॉरी SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू। तो यहाँ पे देखो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे आप इसकी, एक्वस KOH के साथ क्या मिलेगा बताओ? आपको याद रखना एक्वस KOH के साथ यहाँ से Br निकल गया होगा, OH अटैच हो गया और KBr यहाँ से निकाल दो। सिंपल है, लेकिन याद रखना ये एक्वस, जैसे ही ये यहाँ से चेंज होगा रिएक्शन का प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। वहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करेगा, नॉट सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं NH3 की रिएक्शन कराऊँ तो NH3 में से क्या होगा बताओ, यहाँ पे 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनता था और 4 डिग्री क्वार्टनियर बनता था, क्वार्टनियर अमोनियम सॉल्ट बनता था। याद है कुछ?
हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्या करते थे हॉफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर? कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, NH3 की रिएक्शन कराते हैं, जब तक उस पर लॉन पेयर या हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तब तक रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है और मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है इसके केस में। क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है। नाउ कम टू द KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या होता है बताओ? यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा? CN माइनस। CN माइनस यहाँ जाएगा, Br यहाँ से रिप्ले होगा, बनेगा CN। और जब AgCN से रिएक्शन कराते थे, कुछ याद आ रहा है? KCN और AgCN में क्या डिफरेंस था? जब KCN से कराते थे तो C से कनेक्ट करता था और जब AgCN से कराते थे तो N से कनेक्ट करता था। क्यों? Why? ऐसा क्यों हो रहा था? Because KCN is ionic in nature and AgCN is covalent। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। KCN में हमारा जो CN जो न्यूक्लियोफाइल है वो C के थ्रू कनेक्ट होता है कार्बन की चेन से एंड AgCN के अंदर N से आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पे साइनाइड बनाता है या आइसोसाइनाइड बनाता है। जब C से बॉन्डिंग होती है तो बोलते हैं साइनाइड और जब N से बॉन्डिंग होती है उसके केस में क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम यहाँ पे है KNO3 और AgNO3। जब KNO3 होगा तो किससे कनेक्ट करेगा? जब K होगा तो जब KCN होगा तो O से कनेक्ट करेगा और जब AgCN होगा तो N से कनेक्ट करेगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेम यहाँ पे रीजन है, दिस इज आयनिक एंड दिस इज कोवेलेंट। यहाँ पे बात करेंगे, ये याद है आपको विलियमसन सिंथेसिस, RONA, सोडियम एल्कोक्सी। सोडियम एल्कोक्सी बनता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का। एंड लास्ट वन इज, देखो इस रिएजेंट को याद रखो, Na के साथ जब C ट्रिपल बॉन्ड C की रिएक्शन कराते हैं तो Na निकल जाएगा NaBr के साथ और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका एल्काइन का। किसका? एल्काइन का। ये कन्वर्जन में काम आएगी रिएक्शन में।